शांति। आज 19/10/2024 19 अक्टूबर 2024 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा सहज हो जाएगी। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, सदा खुशी में रहो तो याद की यात्रा, जो बाबा को हम याद करते हैं वो हमारे लिए सहज हो जाएगा, इजी हो जाएगा। शिव बाबा की याद से ही 21 जन्मों के लिए हम पुण्य जमा कर सकेंगे, पुण्य आत्मा बनेंगे और 21 जन्मों के लिए पुण्य जमा कर सकेंगे। प्रश्न है, तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम कौन है? बाबा का जब भी मुरली में शब्द आता है तो हम सब ब्राह्मण बच्चों की आंखें नम हो जाती हैं। तो बाबा ने अपने आप को क्या कहा? तुम्हारा सबसे अच्छा गुलाम, सबसे अच्छा सर्वेंट कौन है? उत्तर, नेचुरल कैलेमिटीज़ व साइंस की इन्वेंशन जिससे सारे विश्व का कचरा साफ होता है, ये तुम्हारे सबसे अच्छे सर्वेंट व गुलाम हैं जो सफाई में मददगार बनते हैं। कई बारी बाबा ने अपने लिए भी ये शब्द को यूज़ किया है कि मीठे बच्चे, मैं तुम्हारे सेवक हूँ। बहुत बारी बाबा ने इन वर्ड्स को यूज़ किया मुरली में कि मैं बच्चा, मैं तुम्हारे सेवक हूँ, मैं तुम्हें विश्व की राजधानी देने के लिए आया हूँ। यहाँ पर बाबा ने हमें यूज़ किया नेचुरल कैलेमिटीज़, जो कि कभी तूफ़ान आता है, कभी आंधी आती है, कभी भूकंप आता है, तो बाबा कहते हैं ये सब तुम्हारे मददगार हैं। कैसे? विश्व का कचरा साफ करने के लिए। जब पाप अत्याचार बहुत बढ़ जाता है और प्रकृति सृष्टि की सफाई करती है, तो इसी तरीके से प्रकृति सफाई करती है। तो ये तुम्हारे मददगार बन जाते हैं। सारी प्रकृति तुम्हारे अधिकार में रहती है। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला नंबर, अपनी दैवी कुल को कलंक नहीं लगाना है, गुल गुल बनना है, फूल समान बनना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर शिव बाबा का शो करना है। अनेक आत्माओं के कल्याण की सर्विस कर अनेक आत्माओं का कल्याण करना है। सुख के, शांति के, प्रेम के, पवित्रता के अनेक आत्माओं को वाइब्रेशंस देने हैं और बाबा का शो करना है। दूसरा, संपूर्ण निर्विकारी बनने के लिए गंदी बातें ना तो सुननी है ना मुख से बोलनी है। हियर नो इविल, ना सुनना है ना बोलना है। और बाबा कहते ना ही सोचना है। बाबा ने यहाँ पर एक बार और कहा मुरली में, सोचना भी नहीं है हमें, क्योंकि जो हम सोचते हैं वो हमारे कर्म में आने लगता है, तो सोचना भी नहीं है। देह अभिमान के वश होकर कोई भी छी काम नहीं करना है। वरदान, मन मनाभव के मंत्र द्वारा मन के बंधन से छूटने वाले निर्बंधन ट्रस्टी भव। कोई भी बंधन पिंजड़ा है, पिंजड़े की मैना अब निर्बंधन उड़ता पंछी बन गई। अगर कोई तन का बंधन है तो भी मन उड़ता पंछी है, क्योंकि मन मनाभव होने, जब मन ही मन हम शिव बाबा को याद करते हैं, समान में स्थिर होते हैं, तो मन के बंधन छूटते जाते हैं। प्रवृत्ति को संभालने का भी बंधन नहीं। अब हम ग्रस्त में रहते हैं, उसको संभालने का बंधन भी नहीं, सारी जिम्मेदारी हमने बाबा को दे दी। ट्रस्टी होकर संभालने वाले सदा निर्बंधन रहते हैं। गृहस्थी माना बोझ, बोझ वाला कभी उड़ नहीं सकता, लेकिन ट्रस्टी है तो निर्बंधन है और उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम पहुंच सकते हैं। उड़ती कला से सेकंड में स्वीट होम माना परम धाम, हम अपने परम धाम को याद कर सकते हैं। स्लोगन, उदासी को अपनी दासी बना दो, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर ना आने दो। बहुत अच्छा स्लोगन है, उदासी को अपनी दासी बना दो, उसे चेहरे पर ना आने दो। जैसे ही उदासी आए, याद करना हमें परमात्मा का साथ मिला। बाबा कहते हैं अपने सारे बोझ मुझे समर्पित कर दो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। बहुत पावरफुल सम्मान है। परम धाम निवासी जैसे बोलते हैं तो हमें अपना घर, हम आत्माओं का घर परम धाम में आता है। तो परम धाम निवासी श्रेष्ठ आत्मा हूँ। 1 मिनट के लिए शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर करेंगे। आइए कुछ समय परमात्मा स्नेह में ऐसे समा जाए कि मेरा बाबा ही मेरा संसार बन जाए। सर्वप्रथम स्वयं को मस्तक के मध्य चमकती हुई आत्मा स्वरूप में स्थित करें।
मैं आत्मा हूँ। मस्तक के मध्य चमकता हुआ सितारा मैं आत्मा। परम धाम से मेरा बाबा अपना धाम छोड़कर धीरे धीरे मेरे पास आ गए। बाबा ठीक मेरे सिर के ऊपर। बाबा से सातों गुणों का प्रकाश मुझे आत्मा में भरता जा रहा है, मेरे पूरे शरीर में भर रहा है। बाबा का ये प्यार मुझे आत्मा को अनुभव हो रहा है। मैं परमात्मा स्नेही आत्मा हूँ। अपने बाबा के प्यार में समाई हुई आत्मा हूँ। मेरा बाबा ही मेरा संसार है। मेरा शिव बाबा ही मेरा संसार है। मेरा परमात्मा ही मेरा संसार है। मैं परमात्म वंशी आत्मा हूँ। मैं परमात्म स्नेही आत्मा हूँ। मैं परमात्मा के प्यार में रंगी हुई, परमात्मा के प्यार में पलने वाली आत्मा हूँ।